की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान और पूजन शुरू हो चुके हैं। कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू हो चुका है। जिस स्थान पर रामलला की मूर्ति गढ़ी गई है वहां कर्मकुटी पूजन होगा। मूर्ति बनाने के लिए जो छेनी हथौड़ी चली उसका प्रायश्चित भी किया जाएगा और इसके साथ साथ 121 वैदिक आचार्य पूजन अनुष्ठान करा रहे हैं। वहीं कल 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश होगा। इसके बाद तरह तरह की पूजाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 20 से 21 जनवरी को भी विशेष पूजा होगी, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए धार्मिक अनुष्ठान आज से शुरू हो गए हैं, जिसमें सबसे पहले कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसी विवेक सृष्टि ट्रस्ट में तमाम वैदिक आचार्य कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान कर रहे हैं। यह भी बताया गया है कि अरुण योगीराज, जिनकी मूर्ति ट्रस्ट की ओर से स्वीकार की गई है, जो रामलला के रूप में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस मूर्ति का निर्माण इसी विवेक सृष्टि ट्रस्ट में किया गया था। और जहां पर शिला से मूर्ति का निर्माण होता है वहीं पर कर्मकुटी पूजन किया जाता है। उस मूर्ति से क्षमा याचना की जाती है, प्रायश्चित किया जाता है कि मूर्ति गढ़ने के दौरान जो भी गलती हुई हो, जो छेनी हथौड़ी के जो वार वो इस शिला को सहने पड़े हों, उसके लिए प्रायश्चित किया जाता है। तो आज से इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 अयोध्या। अयोध्या और 26 जनवरी पर सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। अयोध्या में समारोह के दौरान सरकारी वर्दी में हमला कर सकते हैं आतंकवादी, ऐसा अलर्ट है। अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें सरकारी वर्दी में आतंकी जो है बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इस तरीके का अलर्ट जारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। और क्योंकि देखिए, अयोध्या जैसा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सदियों में आता है और जाहिर तौर पे आतंकी के अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, उसके वजह से यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये यूपी ATS के अधिकारी हैं जो 24/7 लगातार ये इनकी नजर में अयोध्या है। अयोध्या में कौन लोग एंट्री कर रहे हैं, अयोध्या में कौन लोग बाहर जा रहे हैं, अयोध्या के आसपास के जिलों में से कौन एंट्री कर रहा है, हर किसी पर इनकी नजर है। इनकी अत्याधुनिक जो गाड़ी है आप इनके पीछे देख पा रहे हैं, उससे लैस होकर, यानी अगर एक परिंदा भी चाहे इस वक्त अयोध्या में पैर मारना तो वो इनके बिना इजाजत के नहीं मार सकता है। और ये सभी अधिकारी, ये सभी जवान जो है हमारे सुरक्षा के लिए अयोध्या में 24/7 लैस हैं, खड़े हैं। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये यूपी ATS के अधिकारी हैं। इसके अलावा 13,000 उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो अयोध्या में के आसपास रहेंगे। इसके अलावा 11,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होंगे। ड्रोन से हर किसी की गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। अयोध्या में आतंकी अलर्ट के सवाल पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया। उन्होंने कहा है कि जिसके रक्षक हनुमान जी हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं। हमारे साथ में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी, वैसे तो देख रही हूँ तैयारियों में लगे हुए हैं। आज मंगलवार है, विशेष तैयारी हनुमानगढ़ी पर क्या? और दूसरा एक इनपुट आया है कि हो सकता है कि रामलला की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन कुछ असामाजिक तत्व आए और यहाँ कोई ऐसी घटना करें, इसीलिए यहाँ पर आतंकवादी घटना का भी अलर्ट है। देखिए, ऐसी घटना हो चुकी है जहाँ पर आप खड़े थे। आपको लगता है ऐसा होगा? मैं ये जानना चाहती हूं। हो, हनुमान जी जिसके रक्षक हैं, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे, सब शुक्ल है तुम्हारे सन्ना तुम रक्षक आओ, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब तो विपक्षी नहीं पहले नहीं आते थे, मैं ये जानना चाह रही हूँ। पहले विपक्षी नहीं आते थे, अब तो आपके दर पे विपक्षी भी आ जाते हैं। क्या यही परिवर्तन है? ये भी बड़ा परिवर्तन है। ये बहुत बड़ी परिवर्तन है। किसका परिवर्तन है? सनातन नहीं, ये तो परिवर्तन उन राजनीतिक दलों का है जो डर गए इन लोगों से। इनको लगता है कि इन्होंने चंदन लगा लिया, ये भाजपा को वोट कर देंगे। ये डर के मार सारे फ्री में थोड़े ना रहे, नहीं तो इनको गोली से भुनवा दिया था। ये जगह है, मरवाया था, इन लोग को ठीक कर दिया था। आप समझो कि अभी एक मैंने ट्वीट किया था 2 दिन पहले, उन्होंने लिखा, उसमें FIR में दर्ज हुआ कि राम भक्त होने के नाते इनके खिलाफ FIR हो गया। अच्छा। ये सरकार थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, किया लोगों ने नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सही गोलियां चलवाई थी, उस वक्त तो गोलियां ही चलनी चाहिए थी, ऐसी स्थिति थी। कहा था उन्होंने कि राम भक्त की सीना कम पड़ जाता, गोली नहीं कम पड़ती।
ये कैसा राजधर्म, ये कैसा राजधर्म। आप जहाँ खड़े हो यहाँ गोली चली, यहाँ से राम जन्मभूमि कितना दूर है, यहाँ से हम ढीला मारे पत्थर मारे तो भी नहीं जाएगा। और जो राम भक्त थे ना ढेला था ना पत्थर था। को लगता है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का श्रद्धा भाव है। देखिए हम गड़ी पे खड़ी हूँ मैं। नहीं, हम आस्थावान हैं, निष्ठावान हैं, हम सही हैं, हमारे साथ ठाकुर जी हैं। इसके नाते जहाँ पर आप खड़ी हो यहाँ पर कुकर प्रेशर बम रखा था, नहीं दगा, क्योंकि हनुमान जी मालिक हैं। रेलवे स्टेशन पे टाइम बम सेट थे, क्योंकि हनुमान जी मालिक है। हमारी पूर्णतः तैयारी है और हमारे तैयारी के सामने में उनकी तैयारी खत्म हो जाएगा। बीजेपी का देश भर के मंदिरों, मठों और दूसरे जगहों का सफाई अभियान लगातार जारी और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के राजीव चौक स्थित हनुमान मंदिर में सफाई करते नजर आए। इसके बाद मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और एसपी पर निशाना साधा। आज आप यहाँ पर आए हैं, स्वच्छता अभियान में आपने शिरकत की, सर कैसे देखते हैं सर? मेरा सौभाग्य है और हर भारतीय को ये सौभाग्य प्राप्त है कि अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर स्वच्छता अभियान को बल दे, क्योंकि ये जो अनुष्ठान हम सब ने लिया है मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को साफ करने के लिए, वो हम आगे भी करते रहेंगे। 22 तारीख तक तो हम इसको जारी रखेंगे ही। प्राण प्रतिष्ठा का शानदार कार्यक्रम भी होगा। राम भक्तों का लंबा इंतजार वो खत्म भी हो गया है और भव्य राम मंदिर का निर्माण भी होगा। सर मैं जो आम आदमी पार्टी है वो सुंदरकांड पाठ करने की बात अब कर रही है, वो सिर्फ मीडिया में रहने के लिए ये कर रही है, क्या कि ईडी के समन जो जारी हुए हैं उस पे ना जाएं, ध्यान भटकाया जाए, यही काम वो कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 10 साल से दिल्ली में सरकार में हैं, लेकिन मंदिरों से दूरी बनाए रखे हुए हैं और दूसरों को हर महीने पैसा डालते हैं। ऐसा क्यों? श्रीमान अरविंद केजरीवाल क्या इसका जवाब देंगे? सर आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह का कहना है कि जहां पर मंदिर बनने की बात हो रही थी वहां बनी नहीं, 3.5 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। जो लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि मंदिर बने, आज उनको एक करारा तमाचा लगा है। वो सोचते बन कैसे गया, हो कैसे गया, ये तो 500 साल से नहीं हो पाया था। लेकिन राम भक्तों की मांग पूरी हुई, जो प्रण लिया था वो पूरा हुआ। अब ये कहूंगा मैं, ये तो भगवान राम को भी काल्पनिक बताते थे, राम सेतु को काल्पनिक बताते थे और रामलला के केस में ये अपने वकील खड़े करते थे कि राम भक्त कहीं जीत ना जाएं। और जब भव्य राम मंदिर 2 सालों में बन गया तो इनको तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो मैं कहना चाहता हूं, आप तो पहले कहते थे कांग्रेस के लोग कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख, स्थान, समय सब बता दिया, निमंत्रण भी भिजवा दिया, लेकिन ये राम से दूरी बनाए रखेंगे। कांग्रेस के लोग बनाए रखें, भारतवासी राम की जय जयकार करते रहेंगे। राम राज्य भी बन रहा है और राममय माहौल तो हो ही गया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।